अगला जो पेपर है वो है हाई स्कूल का और आज इसको हम कराते हैं सॉल्व। अगला जो कोड है वो है 801। इससे पहले हम दूसरा कोड करा चुके हैं, ठीक है, हिंदी का। और इसके जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनमें सबसे पहले आपका प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न पूछा गया है रस मीमांसा के लेखक कौन हैं। तो रस मीमांसा के लेखक हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। दूसरी आपकी प्रश्न बहुत ही सरल पूछा है कि तितली कृति कौन सी विधा है? तो वो उपन्यास है और ये लिखा है आपके जय शंकर प्रसाद ने। जय शंकर प्रसाद ने प्रसाद इनकी बाकी है, इनकी जो उपन्यास है वो है कंकाल और दूसरा इनका तितली। तो इन्होंने 3 लिखे, कंकाल, तितली और एक है इनका इरावती। 3 इनके आपके उपन्यास है। तितली के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो जयशंकर के दो बाकी जो बचते हैं वो है कंकाल और इरावती, ठीक है। तो इनके आपके ये प्रश्न है और ये जयशंकर का प्रसाद का प्रश्न काफ़ी बार ऐसे ही पूछा गया है। हाई स्कूल में भी पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद का एक ऐसे करके आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो डॉक्टर प्रसाद जो लेखक हैं, इंद्रजाल तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा, गांधी जी की देन राजेंद्र बाबू ने लिखा और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है साहित्य। अगला जो प्रश्न है वो है साहित्य और कला की रचनाकार कौन है? तो साहित्य और कला के रचनाकार हैं आपके भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग के जो लेखक हैं वो हैं आपके चतुरसेन शास्त्री। शुक्लोत्तर युग के जो कवि हैं आपके जो लेखक हैं वो है चतुरसेन शास्त्री। शुक्ल के कौन? चतुर। शुक्ल कौन? चतुर, ठीक है। रीतिकालीन की बात करते हैं तो पद्माकर हैं इनके। फिर आपका जो प्रश्न है भूषण का, ये इससे पहले वाले पेपर में पूछा गया है। छत्रसाल दर्शक, तो भूषण की अन्य रचनाएं पूछी गई थी, तो ये भूषण ने लिखा है। फिर आपका सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो प्रश्न है तार सप्तक के संपादक, ठीक है। कहीं सन पूछ लेता है तो 1943 में पहला आया था, इसके 8 साल बाद दूसरा और तीसरा फिर 8 साल के बाद। ये ऐसे ही आपका प्रश्न तार सप्तक बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो ये इनका सही आंसर है। और अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो आपकी ज्ञानदीप है शेख नबी की। ज्ञानदीप किसकी है? ज्ञान कौन दे रहा है? शेख। तो ज्ञानदीप किसकी होगी? शेख नबी की। प्रेम, प्रेम में तो भाई वैसे भी रस होता है, तो रस प्रेम वाटिका किसकी होगी? रसखान की। और छड़दा आपकी महादी वर्मा का, ठीक है, ललित निबंध है। और आपकी युगवाणी होगी आपकी सुमित्रानंदन पंत की। क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, स्मृति की रेखाएं। तो स्मृति की रेखाएं क्या है? तो ये संस्मरण है, ठीक है। स्मृति की रेखा क्या है? आपका संस्मरण है। व्याकरण पर नजर डालते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके रस से लिया गया है। तो कर रस का स्थायी भाव पूछा है। तो जब भी कभी आ जाए प्रश्न तो का से का मिलाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। का से का मिला दो, ठीक है। तो करुण का हो गया शोक, ठीक है। पीपर पास सरसमन डोला, क्या? पीपर पास सरसमन डोला। तो आपको हम बता चुके हैं सा, सी, से, सम, समान, ऐसे जब शब्द आ जाएं तो वहां होता है उपमा अलंकार। तो सही आंसर है आपका उपमा, पीपर पास सरस मंडोला, ठीक है। आपके जो छंद पूछा है तो छंद है इसमें आपका सोरठा। अनुचर पूछा है, बहुत सरल पूछा है। उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग जाते हैं, ठीक है। तो पहले लगे अनु, तो अनु पहले लगे तो अनु को उठा लो, तो अनु आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो अनुचर। अब प्रत्यय के बारे में पूछा है। तो प्रत्यय आपके होते हैं 2 प्रकार के। कभी संख्या पूछ ले तो संख्या होती है प्रत्ययों की हिंदी में 28, ठीक है। और प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं विभक्ति प्रत्यय और एक होते हैं व्युत्पन्न प्रत्यय। तो 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक विभक्ति
और दूसरे आपके व्युत्पन्न पुरुष हैं। वेद वेद और प्राण पूछा है तो समास है आपका द्वंद्व, वेद और प्राण। प्रमोद को सही तरह के इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। वेद और प्राण में क्या है आपका द्वंद्व। प्रमोद के बारे में पूछा है तो प्रमोद आपका सही है, तत्सम ये है, ठीक है। और व्याकरण के कुछ अन्य प्रश्न हैं। इत्यादि, इत्यादि में आपकी यड़ संधि है, ठीक है। इत्यादि में आपकी यड़ संधि है। और फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति पूछ रहा है तो फलेन में आपका एक वचन और तृतीय विभक्ति। और ये आपका लड़ लकार, तो लड़ लकार में पूछेगा तो आपका एक वचन उत्तम पुरुष, ठीक है। अच्छी तैयारी करते रहें आप, अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।